दीवार से लग के रोते हुए, पाँव में जूता नहीं, बदन पे फटा कुर्ता, गर्दों गुबार में चेहरा, सर से लेके पाँव तक कांप रहा है गरीब। तुम्हारे मेरे नबी पूछे, हाय हाय क्या शान है नबी की। जाके कांधे पे हाथ रख दिया नबी ने, हाथ रख के कहा क्यों रो रहे हो। चेहरा हटाया, दीवार से आंसू साफ किए, साफ करके बोला कौन है आप। मुस्तफा बोले ये मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। जोर से, दिल से ग्वाल खड़ा डालो, दिल से कहा मुझसे मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। इतना जब कहा तो गरीब बोला मक्के का नहीं थे हाथ का हूं, 3 दिन से मक्के में रो रहा हूं। आपकी कमाई में बरकत दे, अल्लाह जिस्म की हिफाजत फरमाए। सुनिए 3 दिन से रो रहा हूं, मक्के की दीवार से लगा हुआ, कोई नहीं था जो दिल की पूछ लेता, रोने की वजह पूछ लेता। क्या हुआ? अगर मैं 8 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, बीबी बीमार है बिस्तर पे, मैं भी बीमार हूं, गरीब आदमी हूं, दिल की किसी से बोल नहीं सकता। बात क्या है? कहा मक्के का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबू जहल के नाम से जानते हैं। बोले फिर? कहा उस पर मेरा पैसा है, हक है, मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था, आज मैं उसके पास जब अपना हक मांगने जाता हूँ वो मेरे सीने पर ठोकर मार देता, मुझे गाली देता, मुझे जलील करता, मुझे ललकार के दरवाजे से भगा देता। 3 दिन हो गए मक्के में रोते हुए कि कोई मिल जाए और मेरा हक, मुझ गरीब का हक उस मक्के के अमीर से दिलवा दे। खुदा की कसम, कौन है मुस्तफा और कौन है अबू जहल जिसकी तलवार तुम्हारे मेरे नबी का कत्ल करने के लिए 24 घंटे मियां से बाहर रहती थी। खुदा की कसम, अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे और आपके नबी ने हाथ पकड़ लिया उस गैर मुस्लिम का। आज दुनिया मेरे नबी पे उंगलियां उठाती है, मेरे नबी को तरह तरह की बातें कहती है। मैं कहता हूं मेरे नबी पे उंगली उठाने वालों, मेरे नबी को गालियां देने वालों, मेरे नबी की साथ पर तरह तरह की जुमले बोलने वालों, अरे बाद में बोलना, पहले किसी पढ़े लिखे से बैठकर मेरे नबी की सीरत सुन ले, मेरे नबी की जिंदगी सुन ले, मेरे नबी का कैरेक्टर सुन ले, मेरे नबी का किरदार सुन ले, मेरे नबी का अखलाक सुन ले। जब तुझे पता लगेगा कि मेरा नबी सिर्फ अपनों के लिए रहमत बनकर नहीं आया, मेरा नबी तो गैरों के लिए रहमत बन के आया। पैगंबर आदम ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा रो बे मत, मेरी सुन, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा। जोर से बोलो भाई। अरे एक बात सुन लो गौर से, जलसा कराया है, जलसा कराना कोई आसान नहीं, अल्लाह इसका सिला देगा तुम्हें। गांव के जिम्मेदार लोग भी बैठे होंगे यहाँ, वो भी सुने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बस्तियों में जिनको बस्ती वाले मीटिंग के लिए, पंचायत और फैसलों के लिए चुनते हैं, और आजकल के अमीर और दौलतदार और बड़े लोग करते ये हैं, फैसले मुंह देख कर हो, अमीरों के हक में फैसला, गुंडों के हक में फैसला, लुच्चों के हक में फैसला, गरीब है क्या करेगा? तो सुन फैसला करने वाले, ये सच है कि गरीब यहां कुछ नहीं करेगा, मगर याद रख कयामत के दिन गरीबों की चलेगी इंशाअल्लाह। आज तेरी चल रही है ना, कब्र में गरीबों की चलेगी, हश्र में गरीबों की चलेगी। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मर के कब्र में आना है और इज्जत हासिल करना है तो किसी का दिल तोड़ के मत आना, अगर आना ही है तो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ के आ जाना। अगर तुमने किसी का दुनिया में टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो क़यामत
के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी, मगर मेरी शफाअत किसी गरीब का दिल जोड़ने वाले को तलाश करेगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, हाथ पकड़ लिया नबी ने, पकड़ के कहा चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने मुझ मोहम्मद को भेजा। ग्वाल खेड़ा वालों, दिल की दुनिया बदल गई। चल दिया। प्यासे को क्या चाहिए और अंधे को। तकरीर हो रही थी मुरादाबाद में, मैं भी जोश में था, पब्लिक भी जोश में। मैं बोला अंधे को क्या चाहिए, तो एक जवान खड़े होकर बोला पानी। जोश है आदमी का, कह देता आदमी, बोल देता, मगर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इम्तिहान इसलिए लिया, मैंने कहा सुन रहे हो या सो रहे हो तुम, मगर वाकई यार तुमने हक अदा कर दिया। जलसा हो तो ऐसा हो, आपको भी मुबारक, आपके मुक्तदियों को भी। सुनो, नबी बोले चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने मुझे भेजा। जान का दुश्मन नबी की, तलवार हाथ में, नबी के अंदर नुक्स निकालता था रातों दिन। उस नबी के अंदर जिसको रब ने लाजवाब बना के उतारा। हाँ? चले गए नबी दरवाजे पे, अबू जहल के दस्तक दिए, हाथ मारा। अबू जहल लेटा था, टांग पे टांग रख के बहन से बोला जाके देखिए कौन है। बहन आई, दरवाजे पे देखा तो हसीनों का हसीन खड़ा है, सिराजम मुनीर खड़ा है, नूरुन अला नूर खड़ा है, चमकता हुआ चांद खड़ा है। वापस गई, जाके बोली भैया, बोले हाँ। बोले ऐसा हसीन जिंदगी में पहली दफा देखा। मतलब वही तो नहीं है जिनका जिक्र करते हो तो। बोले कौन? बोले अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। चूमो, सब चूम के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब चूमो, झूम के चूमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना जब कहा तो उठ के बैठ गया। बोले बहन, उसकी हिम्मत मेरे दरवाजे पे आ जाए। बहन बोली हिम्मत अलग रख, जाके तो देख, मुझे लगता वही है। कहा क्यों? कहा चेहरा लाजवाब है। मक्के में तो ऐसा चेहरा है, देख जाके। झांक के देखा तो वापस चला गया, पसीना आ गया। साफ करके बोला बहन सही कहा तुमने। बोले क्या? बोले वही है। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तुम? सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले। कब वही है? बहन बोली खोल दूं दरवाजा? बोले ना, पहले पूछ ले आए क्यों। बहन गई अंदर से, बोली क्यों आए हो? अपने भाई से बोल, मैं बात करना चाहता हूं। कहा उन्होंने ही भेजा। क्यों आए हो बोलो। नबी बोले अपने भाई से जाके बोल, अपने काम से नहीं आया हूं मैं। खुदा ने जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे जमीन पे भेजा है, उसी जिम्मेदारी को निभाने आया हूं मैं। मैंने सुना था गरीब रो रहा है, मिस्कीन गरीब के बच्चे रो रहे हैं, गरीब की बीवी रो रही है, उसे वक्त पे खाना और दवाई नहीं मिल रही। तेरा बाप तो भाई तो हाकिम कहलाता है, अमीर कहलाता है, दौलत वाला कहलाता है, और वो अमीर कैसे हो सकता है कि जिस अमीर की वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आ जाए? क्या वो गरीब हो सकता जिसकी वजह से किसी गरीब का बच्चा भूखा रहे? क्या वो गरीब हो सकता है जिसकी वजह से बीमार को दवाई ना मिले? अपने भाई से जाके कह दे, जिसको 3 दिन से जलील कर रहा है तेरा भाई, मैं उसी गरीब का हक दिलाने आया। इतना सुनना था, भाग के गई। जाके बोली भाई साहब। बोले जी। बोले ऐसा है, अपने काम से नहीं आए वो जिसको तुम 3 दिन से गालियां दे रहे,
सीने पे ठोकर मार रहे हो, जलील कर रहे हो। उसी गरीब का हाथ है उनके हाथ में, और मुझसे कहा है हक दिलाने आया हूं अपने भाई से, कह दे हक लेके जाऊंगा। इतना सुनना था, उठा और कुर्ते के दामन में भरा पैसा दरवाजे पे आया, नबी से बोला लो। नबी बोले ना, मैं लेने नहीं, मैं जमाने को खिलाने आया, मुझे नहीं, इसे दे। गरीब के दामन में डाला, गरीब ने सीने लगाया। एक बात बताओ यार, ग्वाल खड़ा वाला मजदूर को अगर मजदूरी मिले क्या उससे खुशी नहीं होगी? अब यहां नबी का एक जुमला सुनो साहब। मुस्तफा कहते हैं अगर तुम्हारे यहां कोई मेहनत करे, गरीब मजदूर, उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी हाथ पर रख दो। जितनी खुशी पैसा हाथ में लेके गरीब मजदूर को होती है, उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है। मगर ना, तुम तो जब तक उसे टला ना दो, अरे एक जगह तो हद हो गई, लड़कियां दरवाजे पर खड़ी कह रही बोले पैसे दो, 2 महीने हो गए पैसे नहीं दे रहे। पूछा काहे के? बोले इनके धान लगाए हमने। और लड़कियां थी, वो लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं गांव की, तो मालिक को बुलाया, घर वाले को, भाई यार तुम्हें शर्म आना चाहिए, बच्चियां हैं, ये औलाद है, तो ना पैसे। तो अमीर आदमी था गांव का, कह रहा क्यों दूं? जो क्यारी जो खेत इन्होंने लगाया एक भी पेड़ ना जमा। तो लड़कियां बोली इसमें हमारी क्या खता, हमने तो लगाए। बोले क्या पता कैसे लगाए, मैं ना दूं। तो ये गरीब का दिल दुखाना, पैदा ना होना ये तेरी तकदीर, तेरी औलाद का नसीब। कौन होता है तू गरीब का हक मारने वाला? इसीलिए नबी ने फरमाया था मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दे। आज नबी ने मजदूरी दिलाई गरीब की, सीने लगाया पैसा गरीब ने, चल दिया गरीब। अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध के देखती रही। अबू जहल हाथ पकड़ के बोला अब तो अंदर चल। झटका दे के बोली रुक, देखने दे। कहा क्या? बोले इंसान बहुत देखे, इन जैसा कोई नहीं। कहा क्या? बोले चाल लाजवाब, सूरत लाजवाब, बोलना लाजवाब, अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, सीरत लाजवाब। अरे जिसकी जिंदगी ऐसी हो कि वो गैरों के काम आ रहा हो, उसकी खुद की जिंदगी का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदर ले गया, ले जाके बोला कहिए किसी से बात सुन ले। बोले क्या? बोले जानता मैं भी हूं कि उन जैसा कोई नहीं। तो बहन बोली पागल क्यों बना रहा? बोला बोले मत, मामला फंस गया है। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें पता होता है कि ये सही है और ये गलत, फिर भी अड़े रहते हैं वो। अच्छा 2-4 हर गांव में हो, गांव को भी छोड़ो, मस्जिद में जरूर होगा एक आध जरूर होगा भाई साहब, जरूर। और एक आध ऐसा जरूर होगा जो इमाम को रातों दिन होगा। अरे एक बुड्ढा तो रात के 1:30 बजे मस्जिद का दरवाजा बजाया करे आकर, हाफिज जी कह रहे अल्लाह के वास्ते माफ कर दे भैये, सोने दे। बुड्ढा कह रहा क्यों सोन दूं मैं तुम्हें? इमाम कोई मजाक है, धड़ी ना ले रहे हो? तो इमाम साहब ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, कहां तक बर्दाश्त करेगी। जुम्मे में इमाम साहब ने तस्वीर कर दी। बोले भाई इस मुसीबत से मुझे बचा लो। बोले क्या हो गया? बोले रात के 1:30 बजे आके मुसल्लत हो जाए,
लोगों ने समझाया मगर समझ में ना आई। लोग बोले मुसीबत क्या है, बात तो बता। बुड्ढा बोला बात कुछ ना जी, नींद ना आती। तो बोले मैं भी ये सोचूंगा अकेला हूं, ला जाके इमाम साहब की ले। देख रहे हो हालत। तो होते हैं कुछ लोग, मामला नाक का पड़ जाता आके। अबू जहल भी उन्हीं में का था। एक बहन बोली सच्चाई बोल, कहा सच्चाई सुन। लाजवाब है वो, हाँ लाजवाब है वो, पाकमाल है वो, उन जैसा कोई नहीं। कहा तो फिर मानता क्यों नहीं? कहा बहना बलहा का मुंह में मानू कैसे, मेरी भी है कुछ। तो कुछ लोग तो अपनी भूखने के लिए बड़े बने, जैसे वो बनना था, चाहे सही तरह ना पड़े फिर भी, मगर ये शान तुम्हारे नबी की। हाथ पकड़ के हक दिला के चल दिए मुस्तफा, मगर गरीब के हाथ में जो दौलत थी सीने से लगी, उसने दौलत को ना देखा। चलता चलता बार बार नबी का चेहरा देखा। हाँ बार बार चेहरा, बार बार चेहरा, बार बार चेहरा। और अंदर ही अंदर कह रहा था ये चेहरा किसी झूठे का नहीं, सच्चे का है। जैसे ही मंजिल आई बोला मेरा रास्ता इधर है, इसलिए कि मैं मक्के में नहीं रहता, मैं मक्के के देहात में रहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। नबी बोले तो जा, सुन जरूरत पड़े तो मुझे मक्के में ढूंढ लेना, मुझे तलाश कर लेना। इतना जब कहा तो वो हाथ पकड़ के बोला तलाश तो जब करूंगा जब छोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले ये बताओ हो कौन, नाम क्या, रहते कहां, खानदान क्या है? नबी बोले मत पूछ, जरूरत थी पूरी हो गई, पूछने का क्या मतलब? गरीब बोला ना पूछूंगा, कौन हो बोलो। मुस्तफा बोले तो बता दूं? बोले हाँ। गर्दन झुका के कहा तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ही नाम मोहम्मद है। इतना सुनना था, खुदा की कसम जो गठरी पैसों की थी नबी के कदमों में डाल दी। क्या हैसियत है पैसे की, मुस्तफा जान रहमत के सामने डाल के बोला अब दौलत की जरूरत नहीं, आपके कदमों की जरूरत है। कहा घर बाद में जाऊंगा, पहले सीना आपकी मोहब्बत का मदीना बना। इतना सुनना था। तुम्हारे मेरे नबी ने पढ़ाया कलमा, मुसलमान किया, जैसे कि मुसलमान हुआ। घर चला, चेहरा देखकर बोला जिंदगी गुजर गई, आप जैसा इंसान न देखा। ये है जिंदगी नबी की। 1500 साल ईद मिलादुन नबी है ये। और एक कमाल की बात सुनो, इस साल अब तक सिर्फ बरेलवी सुन्नी मनाते थे जुलूस, इस साल वहाबियों ने भी निकाले हैं जुलूस। सवाल किया गया उनसे, तुम जुलूस को बिदअत बताते थे, शिर्क बताते थे, हराम बताते थे, अब तुमने जुलूस क्यों निकाला? तो वहाबियों ने जवाब दिया सुनो, हमने जुलूस इसलिए निकाला कि 15 अगस्त आती है तो झंडा उठाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, नारा लगाया जाता है, आवाजें बुलंद की जाती है। हमने सोचा 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ था इसलिए हर साल झंडा उठाया जाता है, मगर हमने दिल की अमीर गहराइयों से जब नजर डाली तो पता लगा अगस्त की 15 तारीख में सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है और रबीउल अव्वल की 12 तारीख में सारी कायनात को आजादी मिली है। हमने जुलूस इसलिए निकाला है कि आज जो जुलूस है ये किसी आम शख्सियत का नहीं, उस शख्सियत का है जिसको खुदाए पाक ने रहमतल लिल आलमीन बना के मबूस फरमाया। आ गए मुस्तफा,
अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, अभी थके तो नहीं है आप? थोड़ी देर और कर लूं? सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, हाथ उठा के बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सरकार की आमद,